सभी दोस्तों को उनके उज्जवल भविष्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं सभी दोस्तों का उत्कर्ष ऑनलाइन क्लासेज में अभिनंदन करता हूं। मैं विजेंद्र सैनी आप सबका स्वागत करता हूं। हम पिछली क्लास में जो टॉपिक पढ़ रहे थे उसी के आगे बढ़ेंगे। मेरे साथ जुड़े हुए मेरे साथीगण और मेरे बड़े भाई सुमेर सिंह जी, सभी को अभिवादन। प्यारे दोस्तों, मैं आपको जो कल पढ़ा रहा था उसी के क्रम में आगे बढ़ेंगे। कल हमने 16 संस्कारों की बात की थी और कल मैंने आपको 16 संस्कार याद कराए थे और 16 संस्कारों में से हमने 15वां संस्कार विवाह संस्कार के बारे में बात की थी। विवाह संस्कार के बारे में मैंने आपको बताया था कि उस समय वैदिक काल में 8 प्रकार के विवाह प्रचलित थे और 8 प्रकार के विवाह में जो सम्मत विवाह थी वो 4 मैंने आपको पढ़ा दिए थे और 4 गैर सम्मत विवाह के बारे में बात करें तो सबसे पहला गंधर्व विवाह यानी कि प्रेम विवाह, दूसरा आसुर विवाह अर्थात कन्या को धन दे करके खरीदना, तीसरा राक्षस विवाह। समझ रहे हैं? तो एक एक करके इनकी बात करेंगे। गैर सम्मत विवाह यानी कि 4 जो गैर सम्मत विवाह उनके बारे में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको पढ़ा रहा हूं गैर सम्मत विवाह, जो कि जिनका 4 प्रकार के ये गैर सम्मत विवाह है, 4 प्रकार के। सबसे पहला इनमें है गंधर्व विवाह। गंधर्व विवाह, गंधर्व विवाह का दोस्तों अर्थ यह है कि लड़का लड़की प्रेम विवाह करते हैं। ये प्रेम विवाह का प्रतीक है गंधर्व विवाह, इसलिए क्योंकि प्राचीन काल में जो गंधर्व जनजाति थी, जाति थी, वो इस प्रकार के विवाह को ज्यादा किया करती थी, उनमें लोकप्रिय था। आज भी भारत के जो उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र है वहां इस प्रकार का विवाह प्रचलित है। दोस्तों, दूसरा जो विवाह है वो है आसुर विवाह। कौन सा? आसुर विवाह। आसुर विवाह, आसुर विवाह। आसुर विवाह में जो कन्या है उसको खरीदा जाता था। कन्या के पिता को धन देकर कन्या खरीदी जाती और कन्या खरीद कर विवाह किया जाता था। विवाह किया जाता था, ठीक है। आसुर विवाह की जो कन्या होती थी उसे कृत कन्या कहते थे। क्या कहते थे? कृत कन्या। ओके। तीसरे प्रकार का जो विवाह है दोस्तों वो है राक्षस विवाह। कौन सा विवाह? राक्षस विवाह। तो तीसरा कौन सा हुआ? राक्षस विवाह। राक्षस विवाह में क्या करते थे? ये एक तरह का अपहरण के बाद किया गया विवाह है। अपहरण के बाद किया गया विवाह। तो दोस्तों, इसमें क्या होता है? या तो कन्या का अपहरण करना, उठा ले जाना उसको, कन्या का अपहरण करना, या फिर उस कन्या से जबरदस्ती उसकी इच्छा के विरुद्ध विवाह करना। ठीक, ध्यान देंगे, जो बलपूर्वक ये जो विवाह किया जाता है, इसको जबरदस्ती को मैं बलपूर्वक कर देता हूं। बलपूर्वक ताकत से जो विवाह किया जाता था उसे सभी ग्रंथों में इस विवाह की आलोचना मिलती है, लेकिन एक ग्रंथ ऐसा जहां इसको छात्र धर्म कहा गया है। क्या आप बता पाएंगे कौन सा ग्रंथ ऐसा है जहां पर राक्षस विवाह को छात्र धर्म, क्षत्रिय का धर्म बताया गया? क्या बताएंगे? यस, मेरे साथ जुड़े हुए सभी जो साथीगण हैं, आदिवासियों की धरा से और सभी को नमस्कार किया जा रहा है लक्ष्मी डामोर के द्वारा। तो दोस्त सभी की तरफ से सभी को अभिवादन। ओके। तो दोस्तों ये जो विवाह, क्या आप बता पाएंगे किस ग्रंथ में इसको क्षत्रिय का धर्म कहा गया? किस ग्रंथ में इसको क्षात्र धर्म कहा गया? फटाफट बताएं। कमेंट्स करके मैंने खाली छोड़ दिया, देखता हूं कौन सबसे पहले कमेंट्स करता है। छात्र धर्म किस विवाह में, किस ग्रंथ में कहा गया है इस विवाह को, राक्षस विवाह को? और लास्ट का पैशाच विवाह, तब तक मैं पढ़ा देता हूं पैशाच विवाह। ओके दोस्तों, पैशाच विवाह है ये चौथे प्रकार का गैर सम्मत विवाह। पैशाच विवाह में यस आ गया है उत्तर। बहुत सारे दोस्तों ने महाभारत उत्तर बता दिया, भीष्म पितामह भी बता दिया। थैंक यू वेरी मच सभी दोस्तों का। महाभारत जो है उसमें एकमात्र ग्रंथ है
जिसमें इस राक्षस विवाह को यानी जबरन उठाकर ले जाने वाली इस प्रथा को विधि सम्मत बताया गया, बल्कि ये कहा गया कि क्षत्रिय का धर्म है कि वो जबरन कन्या का अपहरण करे और इसके बाद में विवाह करे, और जो क्षत्रिय ऐसा करता है वो छात्र धर्म को निभाता है, क्षत्रिय धर्म को निभाता है। हम यदि उदाहरणों की बात करें तो भीष्म पितामह ने स्वयं तो कसम खाई थी कि मैं विवाह नहीं करूंगा, लेकिन अपने 2 भाइयों के लिए 3 लड़कियों को उठा करके लाए थे। 2 से उन 2 भाइयों का विवाह हो गया और 1 बच गई, जिसने कहा था भीष्म पितामह से कि आप उठा के ले आए, अब आप हमसे विवाह कीजिए। भीष्म पितामह ने कहा कि मैं नहीं कर सकता। तब उस लड़की ने आत्महत्या करते हुए श्राप दिया था भीष्म पितामह को कि तेरी मृत्यु का कारण मैं बनूंगी, और फिर दूसरा जन्म हुआ था तो शिखंडी के रूप में हुआ था उसका। याद है, जो अर्जुन थे, अर्जुन उनको भी सुभद्रा भा गई, श्री कृष्ण को बताया, तब श्री कृष्ण ने कहा कि क्षत्रिय धर्म निभाओ और सुभद्रा को भगाओ, इसके बाद विवाह हो गया। तो ठीक है, महाभारत में कदम कदम पर इस राक्षस विवाह को छात्र धर्म कहा गया है। बाकी सभी धार्मिक ग्रंथों में इस विवाह की आलोचना की गई। ठीक, लास्ट की बात करते हैं पैशाच विवाह। नाम से ही स्पष्ट है कि यह विवाह सबसे खराब विवाह के प्रकार का था। इसमें क्या होता था, कन्या के शरीर पर कब्जा करना, कन्या के शरीर पर कब्जा करना या उसे शराब पिलाना, शराब पिलाकर शरीर प्राप्त करना और फिर विवाह करना। तो ये सबसे जिसकी ज्यादा आलोचना हुई प्राचीन ग्रंथों में, वैदिक ग्रंथों में, वो किसकी हुई, पैशाच विवाह की। वैसे हमने ये जो चारों प्रकार पढ़े ये विधि सम्मत विवाह नहीं है। इनको वैदिक कालीन ग्रंथों में सहमति नहीं दी गई है, सम्मति नहीं दी गई है, इसलिए गैर सम्मत, गैर सहमति प्राप्त विवाह हैं। फिर भी हमें 8 प्रकार के विवाह पर यदि कोई क्वेश्चन आता है, इसलिए हमने इनको पूरा पढ़ लिया। आगे बात करते हैं दोस्तों। एक क्वेश्चन ये आता है, फटाफट स्क्रीनशॉट लें, फटाफट स्क्रीनशॉट। यस, चलिए, एक क्वेश्चन ये आता है कि गोत्र प्रथा कब विद्यमान हुई। भारत में जो गोत्र प्रथा वर्तमान में प्रचलित है, ये गोत्र प्रथा कब शुरू हुई थी। तो यहां पर मैं आपको स्पष्ट करना चाहूंगा कि गोत्र प्रथा की शुरुआत, गोत्र प्रथा कि एक ही संगोत्र में विवाह नहीं होगा, इसकी शुरुआत उत्तर वैदिक काल में हुई। उत्तर वैदिक काल में इस गोत्र प्रथा की शुरुआत हुई। उत्तर वैदिक काल में गोत्र प्रथा की शुरुआत हुई। संगोत्र सैपिंड को छोड़ा जाने लगा कि उसमें विवाह नहीं होगा। हालांकि गोत्र गो से बना है, गाय के बाड़े से बना है, जहां एक ही व्यक्ति के कुल की गायें रहती थी, उस गो शब्द से गोत्र बना है। लेकिन बाद में गोत्र को किसी एक मूल पुरुष से संबंधित कर दिया गया कि एक मूल पुरुष से उत्पन्न संतान एक गोत्र की है, इसलिए संगोत्र या सैपिंड होने के कारण उसमें विवाह होने में जो है वो प्रतिबंध लगा दिए गए। अब हम आगे बात करेंगे स्त्रियों की दशा की। स्त्रियों की दशा, उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की दशा गिरावट आई या फिर विकसित हुई। तो स्त्रियों की दशा आप देखिएगा, क्या ऋग्वेद काल और उत्तर वेद काल में आप तुलना करते हैं तब स्त्रियों की दशा क्या अच्छी मिलती है। यदि तुलना करें तो ऋग्वेद काल में स्त्रियों की दशा ज्यादा अच्छी है, उत्तर वेद काल में स्त्रियों की दशा में कुछ गिरावट आती है। ठीक है, तो स्त्रियों की दशा में गिरावट आई है। और एक पितृसत्तात्मक समाज की यह बीमारी है कि जब भी विकास करके स्थायी जीवन शुरू करता है तो पितृसत्तात्मक परिवार में स्त्रियों पर प्रतिबंध प्रारंभ हो जाते हैं। जब तक संघर्ष चला आर्यों का भारत में बसने के लिए, जब तक वो यायावरी हैं, खानाबदोश हैं, तब तक स्त्रियों को पूरा सम्मान दिया गया। लेकिन जैसे ही समाज का विकास हुआ,
पितृसत्तात्मक समाज ने स्त्रियों को दबाना शुरू कर दिया। अतः उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की दशा में गिरावट आई। दोस्तों, हालांकि गिरावट के साथ सभा और समिति में इनका प्रवेश प्रतिबंध हो गया। सभा एवं समिति जो ऋग्वेद कालीन संस्थाएं थी, राजनीतिक संस्थाएं, इनमें स्त्रियों का प्रवेश प्रतिबंध हो गया, प्रतिबंधित कर दिया गया। इनके प्रवेश पर, स्त्रियों के प्रवेश पर सभा में नहीं जा सकती। ऋग्वेद काल में जाती हैं, उत्तर वेद काल में नहीं जा सकती। तो सभा और समिति में प्रतिबंध लगा दिया गया। ठीक है, ओके। हालांकि कुछ विदुषी स्त्रियों के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। इस समय की कुछ विदुषी स्त्रियों की भी जानकारी होती है, जैसे कि गार्गी और मैत्रेय, ये विदुषी स्त्रियां थी। और मैंने आपको बृहदारण्यक उपनिषद में बताया था, गार्गी एवं मैत्रेयी जैसी विदुषी स्त्रियों की चर्चा मिलती है। विदुषियों की चर्चा मिलती है। स्त्रियां क्यों लिखे हम? विदुषी अपने आप में सफिशिएंट है, विद्वान की तरह। तो गार्गी का उल्लेख, जैसा कि मैंने बताया था कि वो राज्य जनक का, विदेह राज जनक का राज्य था, जहां पर गार्गी का संवाद हुआ था याज्ञवल्क्य के साथ। पूरा शास्त्रार्थ हुआ और उस शास्त्रार्थ में जो गार्गी थी उसने याज्ञवल्क्य का जमकर सामना किया। याज्ञवल्क्य ने जितने भी प्रश्न पूछे, धर्म के संबंध में चर्चा की, उन सभी का जवाब गार्गी ने दिया। लेकिन पितृसत्तात्मक समाज की विशेषता देखिए कि लास्ट में याज्ञवल्क्य कहते हैं कि आप चुप हो जाइए वरना आपका सिर फोड़ दिया जाएगा। और तब गार्गी को चुप होना पड़ा। तो कई मंत्रों की रचना की है गार्गी ने, मैत्रेय ने। और मैत्रेय जो कि एक विदुषी महिला थी, उनका तो आप जानते ही हैं कि विवाह ही याज्ञवल्क्य के साथ हुआ। गिरावट का प्रबल साक्ष्य एक संहिता है, मैत्रायणी संहिता। आप जो भी मेरे महिला विद्यार्थी हैं वो आपको खुद को कनेक्ट नहीं करें, हम भूतकाल की बातों को पढ़ रहे हैं। कहीं आप मेरे से नाराज हो जाएं कि सर आप कह रहे हो। भाई मैं नहीं कह रहा, मैत्रायणी संहिता कह रही है। और ये भूतकाल की बातें हैं। अभी तो हमारे लिए भारत में कानून के द्वारा सबसे ज्यादा सम्मानीय और सम्मानित महिलाएं, और होनी भी चाहिए। लेकिन हम जो आज से जो 3000-2500 साल पहले की बात कर रहे हैं, मैत्रायणी संहिता में लिखा हुआ है कि दुनिया में 3 बुराइयां हैं। दुनिया में 3 बुराइयां हैं, 3 बुराइयां हैं। और उन 3 बुराइयों में पहली बुराई जुआ, दूसरी बुराई शराब, और तीसरी उतनी ही बड़ी बुराई स्त्री है। और ये तीनों बुराइयां किसी भी पुरुष के साथ लगती हैं तो पुरुष का अधोपतन होता है इनसे। ठीक, तो ऐसा इसमें कहा गया, किसमें? मैत्रायणी संहिता में। हो सकता है किसी नकारात्मक व्यक्तित्व के द्वारा इसकी रचना की गई हो। हालांकि यह भी सही है कि इनको वेद पाठ का अधिकार था, स्त्रियों को वेद पढ़ने का अधिकार था, वेद का अधिकार था, वेद का अधिकार था, वेद पढ़ने का। वेद का अर्थ ही विद है, जानना, ज्ञान। तो वेद पढ़ने का अधिकार स्त्रियों को उत्तर वैदिक काल में था। ओके। हालांकि दोस्तों एक चीज और समझ लें कि जो स्त्रियां हैं इस काल में उतनी बुरी गिरावट नहीं आई जैसा कि उत्तर वेद काल के बाद के समय में आई, जैसे सूत्र काल या फिर महाजनपद काल में। क्योंकि अभी भी पर्दा प्रथा नहीं है, अभी भी विशेष रूप से बाल विवाह नहीं है, अभी भी किसी भी प्रकार से सती प्रथा नहीं है, अभी भी कन्याओं को पूरा सम्मान दिया जाता है, परिवार में उनका स्वागत किया जाता है। अभी भी यज्ञ में पुरुष तभी बैठ सकता है जब तक उसके साथ उसकी अर्धांगिनी हो। महिलाओं को अर्धांगिनी का दर्जा दिया गया। तो गिरावट तो आई ऋग्वेद काल से, आप समझ सकते हैं, लेकिन उतनी गिरावट नहीं आई जितने की आगे चलकर के आई। चलिए ओके दोस्तों, चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट लें। ओके, हाँ, यदि कोई क्वेश्चन जैसा कि एक बार आया कि जो महिलाओं को क्या यज्ञ करने का अधिकार था? हाँ था, यज्ञ का अधिकार था, वेद पढ़ने का अधिकार था। तो अभी तक इतने प्रतिबंध नहीं लगे, ठीक है, लेकिन हाँ प्रतिबंध लगने की शुरुआत हुई है। हालांकि जो कुछ हुआ महिलाओं के साथ ये गलत हुआ। एक पितृसत्तात्मक सोच ने
आधी जो आबादी थी उसका दमन करना शुरू किया था, और ये दमन कहां से प्रारंभ हुआ? यहां से प्रारंभ हुआ। ओके, ओके। और दोस्तों मैंने बताया उत्तर वैदिक काल जो है वो है क्या? उत्तर वैदिक काल का मतलब जो ऋग्वेद को छोड़ दें बाकी तीनों जो वेद हैं उनके साथ जितने ब्राह्मण हैं, जितनी उपनिषद हैं, उन सब का काल कौन सा काल है? उत्तर वैदिक काल। ये तो एक तो हो गया ऋग्वेद काल और दूसरा उत्तर वैदिक काल। इसलिए ऋग्वेद काल में जो कुछ लिखा वो ऋग्वेद काल का कहलाता है, और उसके अलावा जितने भी बाकी के वेद और ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद हैं उन्हें उत्तर वैदिक काल कहा जाता है। लास्ट का टॉपिक अपना उत्तर वैदिक काल का वो है उत्तर वैदिक धर्म। उत्तर वैदिक कालीन धर्म, धर्म की बात करेंगे। मैंने पहले ही बताया था ये जो धर्म है यहां पर ये रिलीजन से संबंध रखता है, आप इस बात को समझेंगे। ठीक, रिलीजन से संबंध रखता है। ठीक, बात कीजिएगा जो ऋग्वेद काल में प्रमुख देवता कौन है? दोस्तों ऋग्वेद काल के प्रमुख देवता तीन थे, मैंने आपको बताया था। सबसे प्रमुख देवता इंद्र था, इंद्र। दूसरा देवता अग्नि था, अग्नि। और तीसरा देवता वरुण था, वरुण। ऋग्वेद काल के प्रमुख देवता तीन थे। और जो एक चौथाई ऋग्वेद है वो किसकी स्तुति में लिखा हुआ है? इंद्र की स्तुति में लिखा हुआ है। आप समझ रहे हैं? तो इंद्र देवता का अब सम्मान जा चुका था, अग्नि का भी सम्मान जा चुका था, इनका सम्मान अब कम हो गया। ऋग्वेद कालीन इन तीन देवताओं का इनका महत्व कम हो गया। मैंने ये तीर का निशान नीचे की साइड लगा दिया। तो अब महत्व किसका बढ़ा? अब दोस्तों नए देवता आ गए। सबसे बड़ा देवता कौन सा बना? ऋग्वेद काल के बजाय अब उत्तर वेद काल की बात कर रहे हैं। उत्तर वेद काल, तो उत्तर वेद काल में सबसे महत्वपूर्ण एक नंबर पर जो देवता आया वो था प्रजापति। प्रजापति ब्रह्म, ब्रह्म को प्रमुख देवता मान लिया गया। प्रजापति अब एक नंबर पर आ चुका, यह सर्वोच्च देवता बनाया जा चुका है। दूसरे नंबर पर विष्णु की पूजा की जाने लगी। विष्णु को रक्षक और पालक माना गया, पालन करने वाला माना गया। ठीक है, तो दूसरा देवता कौन सा है? ध्यान से समझ लें, पढ़ लें, विष्णु। ओके, तीसरा जो देवता है जो कि हमने रुद्र के रूप में पढ़ा था ऋग्वेद काल में, कम महत्व का था, अब उसका महत्व बढ़ गया। समझ रहे? तो तीसरा देवता रुद्र अर्थात शिव, ये तीसरा देवता बना, और ये संहारक के रूप में। ठीक है, अच्छा चलो मैं आप सब दोस्तों से एक क्वेश्चन पूछता हूं, मेरा जी कर रहा है बहुत बढ़िया। ओके, जैसे ब्रिटिशर्स भारत आए तो वो एक बात को देख करके बड़े दंग रह गए। नहीं, मैं यहां से नहीं पूछूंगा, मैं ये पूछता हूं कि कई बार आप लोग जो है वो कहते हो कि ओ माय गॉड। तो गॉड जो शब्द है जो ईसाई धर्म में है, जो यहूदी धर्म में है गॉड, तो मैं आपको ये पूछना चाहता हूं कि जो गॉड है, अपन जो बात कर रहे हैं गॉड, ये जो ईश्वर, ये जो गॉड है, ये गॉड क्या एकेश्वरवाद की अवधारणा है? एकेश्वर है? ये कितने देवता हैं? 1, 2 या 3? फटाफट बताएं गॉड के बारे में। अपन कहते हैं ओ माय गॉड, तो क्या ये एकेश्वरवादी अवधारणा है या बहुदेववादी अवधारणा है? आप ऑप्शन बताएं, ए और या बहुदेव। ये जो गॉड की बात हो रही है ये एकेश्वरवादी अवधारणा है या बहुदेववादी अवधारणा? फटाफट बताएं। फटाफट, उत्तर आया नहीं? अच्छा, एक 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 एकेश्वर 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 आया उत्तर। और आप सबको पता है कि मैं वो प्रश्न पूछता हूं जहां पर आपसे गलती होने की पूरी गुंजाइश होती है। सबने एक एक कर दिया, सबको पता है कि ओ माय गॉड,
अपन भी कहते हैं कई बार तो स्टाइल मारने के चक्कर में, कोई जैसे कोई एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया, ओ माय गॉड है ऐसे करके। और कई जो मेरे दोस्त हैं वो भी स्टाइल मारने के चक्कर में ओ माय गॉड, जबकि उनको पता ही नहीं होता गॉड क्या होता है। समझ रहे हो ना बात को? अब उत्तर आ लिए सबके है। ये दोस्तों कोई एक देवता नहीं है, ये समझ लो। ये जो शब्द है, इस शब्द को देख करके ही तो अंग्रेज जो आए भारत में, उन्होंने भारतीय धर्म की खोज करनी शुरू कर दी है। 3 देवता है। ये जनरेटर है, जनरेटर यानी कि उत्पन्न करने वाला, उत्पन्न करने वाला। ये ऑपरेटर है, ऑपरेटर पालन करने वाला, पालन करने वाला। और ये डिस्ट्रॉयर है यानी कि संहार करने वाला। बात को समझ नहीं रहे क्या आप? तो फिर समझ लो ना, उत्पन्न करने वाला कौन है यहां पे? अरे ब्रह्मा जी नहीं है क्या? पालन करने वाला विष्णु नहीं है क्या? ब्रह्मा विष्णु महेश, ये महेश नहीं है क्या? ये महेश का मतलब शिव नहीं है क्या? ये यहां पर रुद्र नहीं है क्या? और ये जो कर्म है ये याद करना है हमें, ठीक है ना? इसलिए ध्यान दें, ये सेम टू सेम जनरेटर ब्रह्मा जी, ऑपरेटर विष्णु जी और रुद्र या शिव, यही तो मैंने बताया। तो मैं यहां पर गॉड लिख दूं, आपको याद हो जाएगा। जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर, ये हो गया गॉड, ठीक है? हां, बात समझने की है। आप कहोगे नहीं साहब उनका तो ईसा मसीह है। अरे भाई वो पैगंबर हैं, वो दूत हैं। ये जो 3 ईश्वर जो गॉड के रूप में है, उन्होंने अपने दूत के रूप में भेजा था। बात को समझिए। यस, तो ब्रह्मा विष्णु महेश जब अंग्रेज भारत में आए तो उन्होंने देखा कि हम जो गॉड हम मानते हैं कि सारे सिस्टम को गॉड ने संभाल रखा है, भारत वाले तो यहाँ पर पहले से वो सारा सिस्टम संभाले हुए हैं। इनके ब्रह्मा जी वो काम कर रहे हैं, इनके विष्णु जी भी वही काम कर रहे हैं, और इनके जो शिव जी वो भी वही काम कर रहे हैं, और सारा सिस्टम उनका अपना जैसा कैसे हुआ? तो इसलिए आते ही उन्होंने सर विलियम जोन्स ने, मैंने बताया था आपको, और उन्होंने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी कलकत्ता में 1784 में। कहा बोले पढ़ेंगे हम वेदों को, और वेद पढ़ने में उनकी बहुत ज्यादा दिलचस्पी होगी। उनको लगा कि ये कहीं ना कहीं हमारे भी पुराने ग्रंथ ये वेद ही तो हैं, और ये हमारे भाई बंधु थे जो भारत आ गए और हमारे पुराने ग्रंथ लेकर के आ गए, हम इनको दोबारा पढ़ेंगे। बिल्कुल आपने सही बताया था डामोर साहब, बिल्कुल बिल्कुल आपने बहुत बढ़िया पढ़ाया था, बढ़िया बताया था, मुझे सही उत्तर बताया था सभी दोस्तों ने। मैंने कब कहा कि एक किसी ने गलती की थी? वो तो उस समय की गलती थी, बाद में तो सारे सही थे, सबने बहुदेववाद बताया था, एक ईश्वर किसी ने नहीं बताया है। मैं तो ये कह देता हूं, आप खुश हो जाओ, हो गए खुश? अच्छा, बस मजा आ गया ना। यस, इस समय एक और देवता, ये फटाफट स्क्रीनशॉट लें। इसका ले लिया, ले लिया। ओके, आगे बढ़ो। धर्म की बातें चल रही हैं, और आज उत्तर वेद काल की आखिरी बातें चल रही हैं। आज ही हम महाजनपद काल शुरू कर देंगे। इस समय जो ऋग्वेद काल में एक देवता थे पुष्ण, वो जो पशुओं के देवता थे, और वो पशुओं की रक्षा करने वाले जो देवता थे, अब वो शूद्रों के देवता बन गए। कौन? पुष्ण। पुष्ण, पुष्ण ये किसके देवता बन गए? ये शूद्रों के। जो पहले पशु देवता थे, पशुओं के देवता थे ऋग्वेद काल में, अब शूद्रों के देवता बन गए, शूद्रों के देवता बने। तो पुष्ण शूद्रों के देवता बने, इसका मतलब थोड़ा सा तारतम्य टूट रहा है। और हां, अब उपासना की विधि में क्या परिवर्तन आया? इंपॉर्टेंट बात यह है, जो यदि कोई विद्यार्थी इसको यहां पर समझ लेगा, उसको जैन धर्म और बौद्ध धर्म के जो अगले चैप्टर है उनको बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएगा। उपासना की विधि, यदि ऋग्वेद काल से उत्तर वेद काल में सबसे बड़ा कोई परिवर्तन आया तो वो उपासना की विधि का आया। यज्ञ जटिल हो गए, कर्मकांड आ गए, उनमें बलि दी जाने लगी, वर्षों तक चलने लगे,
बहुत खर्चीले हो गए, पशु बलि व्यापक रूप से दी जाने लगी। दूसरी तरफ खेती करनी है, खेती करने के लिए पशु चाहिए, लेकिन पशु तो यज्ञों में काटे जाने लगे। तब किसानों ने इस चीज का विरोध किया, पशुपालकों ने इसका विरोध किया और इन जटिल कर्मकांडों के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया देखने को मिलती है उत्तर वेद काल में, और वो प्रतिक्रिया मिलती है क्षत्रियों के द्वारा। ब्राह्मण ज्यादा से ज्यादा पशु बलि के लिए बल देते हैं, जटिल कर्मकांडों पर बल देते हैं, क्षत्रिय इसका विरोध करते हैं। इसीलिए क्षत्रियों ने ज्यादा उपनिषदों की रचना की और उपनिषदों में यज्ञ को एक फूटी नाव के समान माना गया। उपनिषदों में कहा गया कि किसी भी यज्ञ करने से, पूजा पाठ करने से कुछ भी हासिल नहीं होगा। यदि हमें हासिल करना है तो ब्रह्म यानी परमात्मा के साथ इस ब्रह्म आत्मा का तादात्म्य स्थापित करना है। उस परमात्मा के साथ इस आत्मा का तादात्म्य में क्या संबंध है वो जान लो, और ये तरीका ज्ञान मार्ग का है, कर्म कांड का मार्ग नहीं है। तो कर्म कांडों की आलोचना भी उत्तर वेद काल में शुरू होती है, और वो किस में होती है? वो उपनिषदों में शुरू होती है। और हम देखते हैं कि क्षत्रियों के द्वारा ही फिर नए नए धर्मों की खोज का 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के अंदर एक आंदोलन शुरू होता है, और 62 प्रकार के नए संप्रदाय अस्तित्व में आते हैं, जिनमें से जैन संप्रदाय और बौद्ध संप्रदाय जो हमारे सिलेबस के हिस्से हैं उनको भी हमें पढ़ना है। लेकिन ये तरीका, ये सारी प्रतिक्रिया जो अगले चैप्टर की ओर हमें लेकर के जा रही है, वो किस बात के लिए है? वो उपासना की विधि के लिए है। तो मैंने आपको जो चीजें समझाई, अब मैं आपको थोड़ा लिख लिख करके बता देता हूं। तो पहले क्या होता था? अब पहले ऋग्वेद काल में स्तुति पाठ होता था, अब स्तुति पाठ कमजोर पड़ गया। ठीक, स्तुति पाठ जैसे ऋग्वेद में 1/4 स्तुतियां किसकी? इंद्र की। अब वो स्तुति पाठ कमजोर पड़ गया। अब क्या हुआ? जटिल यज्ञ। क्या हुआ दोस्तों? जटिल यज्ञ शुरू हुए। जटिल यज्ञों पर बल दिया जाने लगा, और ये खर्चीले यज्ञ होते थे। खर्चीले यज्ञ, आम आदमी यज्ञ कराने से पीछा छुड़ाने लगा। आम आदमी के बस में बात नहीं रही इतने लंबे समय तक चलने वाले यज्ञ। ठीक, इन यज्ञों में शुद्ध मंत्रोच्चार पर बल दिया गया। अशुद्ध मंत्रोच्चार पर, शुद्ध मंत्रोच्चारण पर बल दिया गया। यह माना गया कि यदि सही तरीके से मंत्र उच्चारण नहीं हुआ तो यज्ञ का फल नहीं मिलेगा, हो सकता उल्टा फल मिले। यानी कुल मिलाकर के शुद्ध मंत्रोच्चारण करेगा कौन? पुरोहित। पुरोहित यानी पुरोहितवाद की भावना बढ़ गई। पुरोहितवाद पर बल दिया जाने लगा कि अब पुरोहित ही करवा सकते हैं। सही टाइम यानी सही समय, सही नक्षत्रों के साथ सही मंत्रोच्चारण और सही समय पर आहुति, सही समय पर बलि, किसकी बलि दें ये सब कौन तय करेगा? पुरोहित करेगा। तो पुरोहितवाद का बोलबाला बढ़ गया। इन यज्ञों में पशु बलि बढ़ गई। पशु बलि पर विशेष बल दिया जाने लगा। पहले ऋग्वेद काल में यज्ञों में जहां अन्न की आहुतियां दी जाती थी, अब यहां पशुओं की आहुतियां दी जाने लगी, पशु बलि बढ़ गई। ठीक है, ठीक है। धार्मिक गतिविधियों पर इनका एकाधिकार हो गया। समझ रहे हैं? मैं लिख रहा हूं नीचे, धार्मिक गतिविधियों पर इनका एकाधिकार हो गया। गतिविधियों पर, और यह बात पसंद नहीं आ रही थी क्षत्रियों को। वो कह रहे थे कि ये टैक्स तो ज्यादातर ब्राह्मण ही ले जाते हैं, लोगों को डरा धमका करके, फिर हम राजा जो लड़ाई लड़ते हैं वो क्या लेकर के जाएंगे? ठीक है, ठीक। अब ब्राह्मणों को दान पर बल दिया जाने लगा कि कोई भी यज्ञ हो तब तक फल नहीं मिलेगा जब तक ब्राह्मणों को दान नहीं मिलेगा। ब्राह्मण दान पर बल, और
अब परिवर्तन क्या है, ब्राह्मण दान में क्या क्या चीजें दी जाने लगी। देखो, पहले ऋग्वेद काल में दो चीजें थी, गाय दे दो गोदान और दासी दे दो, और ब्राह्मण कुछ नहीं लेते थे। अब क्या चाहिए, सोना, ठीक है ना, वस्त्र, और पुरानी वाली गाय वह दासी तो चली रही थी, लेकिन वो भी अब कम पसंद की जाने लगी। अब सोना चाहिए, वस्त्र चाहिए, और इनके साथ साथ घोड़े भी चाहिए। तो चौथे नंबर पर घोड़े, ठीक है। तो ब्राह्मण दान बढ़ा, सोने का महत्व बढ़ गया, घोड़े का महत्व बढ़ गया, वस्त्र का महत्व बढ़ गया, ठीक है, ओके। हालांकि गाय का महत्व कोई ज्यादा कम नहीं हुआ, लेकिन गाय अब मुख्य धन के अंदर संकलन गाय का नहीं होता था, ठीक, ओके। चलिए फटाफट इसको स्क्रीनशॉट लें, ओके। इस बात का विरोध भी शुरू हो गया, ठीक। पशु बलि जटिल व खर्चीले, जटिल एवं खर्चीले जो यज्ञ थे, खर्चीले जो यज्ञ थे, इनका क्या हुआ, इनका विरोध शुरू हुआ, विरोध, इनका विरोध प्रारंभ हुआ। और यह विरोध किसमें हुआ, उपनिषदों में प्रकट होता है। किसमें प्रकट होता है, उपनिषदों में प्रकट होता है। और ये मैं आपको बता ही चुका कि उपनिषद ऋग्वेद काल के नहीं, उत्तर वेद काल के, ठीक है, बात समझ में आई। उपनिषदों में प्रकट होता है, और ये उपनिषद जो है वो ज्यादातर क्षत्रियों के द्वारा लिखे गए, क्षत्रिय, इसका मतलब उपनिषदों की रचनाकार कौन है, क्षत्रिय, और वो यज्ञों की आलोचना करते। तो बात समझ में आ रही है, मैंने बताया था आपको, है चाहे विदेराज जनक हो, चाहे पांचाल नरेश हो, ठीक, ओके। अब इस पशु बलि का और इस जटिल और खर्चीले यज्ञों का, इसका विरोध जन सामान्य ने भी किया। अब जन सामान्य यज्ञों से दूर हो गया, जन सामान्य यज्ञों से दूर हो गया, क्योंकि एक आम आदमी इतना खर्चीला और इतना पशु बलि वाला यज्ञ नहीं करवा सकता। उसको पशु चाहिए खेती करने के लिए, उसको पशु चाहिए पशुपालन के लिए, वो अपना रोजगार करेगा, इतना जटिल यज्ञ नहीं करवा सकता। और फिर पंडित जी को सोना चांदी नहीं दे सकता, इसलिए आम आदमी कटने लग गया। अब वो दूसरे धर्म की तलाश में था, और ऐसे ही मौके पर 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में धार्मिक आंदोलन की शुरुआत होती, ठीक। इसलिए अब आत्मा की बात की जाने लगी, परमात्मा की बात की जाने लगी। परमात्मा अर्थात ब्रह्म, यानी एकेश्वरवादी अवधारणा उभरी, एकेश्वरवादी अवधारणा या सर्वेश्वरवादी अवधारणाएं उभरी, अवधारणाएं उभरी, अवधारणाओं पर बल दिया जाने लगा। बात को समझिएगा। और ये ऐसी अवधारणाएं थी जिनमें किसी मीडिएटर की जरूरत नहीं थी, ठीक है, ओके। ये टेक्निकल टीम ये दिल गढ़वाल को देखे, फटाफट देखे इनको, दिल गढ़वाल के नाम से बेचारे को प्रॉब्लम है, कोई समाधान करें, ओके। तो दोस्तों, मैंने आपको बताया कि परमात्मा जो है, परमात्मा यानी कि जो ब्रह्म एकेश्वरवादी, अब उसमें किसी मीडिएटर की जरूरत नहीं है, सर्वेश्वरवादी अवधारणा, मीडिएटर की जरूरत नहीं है। अब सिर्फ कहना क्या, एकम सत्यम ब्रह्म जगत मिथ्या, ओके। एकम सत्यम ब्रह्म जगत मिथ्या, एकमात्र सत्य कौन है, ब्रह्म है। और हम क्या है, हम आप मुझे देख रहे हैं, ये हकीकत में नहीं देख रहे। मैं इस अवधारणा को समझा रहा हूं, एक बार में किसी विद्यार्थी के समझ में आ गई, मतलब आ गई। जब आप रात को सोते हैं, स्वप्न लेते हैं, आपके सपने में आपको ऐसा लगता है कि मैं सपना देख रहा हूं, वहां पर आप कोई पहाड़ देखते हैं, इतना बड़ा सा पहाड़ दिखता है। क्या वो पहाड़ बाहर होता है आपकी आंखों के, या फिर आंखों के अंदर होता है, अर्थात मस्तिष्क में? आप वहां पर कोई ट्रेन देख रहे हैं, वो ट्रेन बाहर होती है या फिर उतनी बड़ी ट्रेन आपके अंदर होती है? जब आप देख रहे होते हैं, क्या आपको लगता है कि हम गलत चीज देख रहे हैं, ये भ्रम देख रहे हैं? नहीं, पता नहीं होता। आपके पीछे अचानक कोई सांड पड़ जाता है आपको मारने के लिए, कोई कुत्ता पीछे लग जाता है, हो सकता है कोई शेर पीछे पड़ जाए,
ठीक है ना। और फिर आप भागने की कोशिश करते हैं, बहुत थोड़ा थोड़ा भागते हैं, लेकिन तभी अचानक जो वो सांड पास में आ जाते हैं, वो शेर पास में आ जाते हैं, अभी वो खाने वाला ही था आपको, कि तभी आपको जाग आती है, आप पसीने पसीने पहुंचते हो, बोले अभी तो खा जाता मेरे को। बाद में पता लगता है जैसी जाग आती कि अच्छा हाँ वो तो सपना था, है वो तो झूठा था। लेकिन जब तक सपना चल रहा होता है तब सच में वो सब चीजें होती हैं, और वो चीजें बाहर की दुनिया में नहीं होती। जो बाहर जो कुछ दिखता है वो भ्रम है, वास्तव में सब चीजें अंदर है, और वही क्या है, ब्रह्म है। बाहर जो कुछ दिखता है वो क्या है, वो भ्रम है, और अंदर जो कुछ है वो क्या है, ब्रह्म। सब चीजें अंदर है। पहली बार बच्चा होता है, उसको चीनी मीठा खिलाया जाता है, वो फटाफट खाना शुरू कर देता है। क्यों? क्योंकि मीठे का भाव अंदर है। कोई कड़वी चीज खिलाई जाती है, वो उसे इनकार कर देता है, क्योंकि पहले से फिक्स अंदर कि क्या खाना है क्या छोड़ना है, कहां मजा आएगा कहां नहीं आएगा, सब चीजें फिक्स है। और ये सब ब्रह्म की माया है। बाकी बाहर की दुनिया में भ्रम ही भ्रम फैला है। ठीक है, ओके। तो बाहर जो कुछ है वो भ्रम है, और आत्मा में क्या है, ब्रह्म। और वो आत्मा कनेक्ट किससे, वो परम ब्रह्म से, परमात्मा से। एक दिन आएगा, ये शरीर यहीं रह जाएगा, आत्मा यहां से निकलेगी और परमात्मा में विलीन हो जाएगी, और उस दिन अपने को लगेगा ओहो ये बात है क्या। जैसे जिसको जैन धर्म में अनंत चतुष्टय कहा गया है, अनंत आनंद की अनुभूति होगी, अनंत ज्ञान की अनुभूति होगी, कण कण का ज्ञान हो जाएगा, समझ रहे हो, अनंत शक्ति, समझ रहे हैं। तो अनंत चतुष्टय की स्थिति में तो वो उसको मुक्ति कहते हैं, उसको मोक्ष कहते हैं। तो यहां पर मोक्ष की बात आई है, ठीक है ना। मैं लिख दूं लास्ट में, आत्मा एवं आत्मा को बंधनों से मुक्ति पर बल दिया जाने लगा और इसे मोक्ष कहा गया, ठीक है। क्या कहा गया, मोक्ष कहा गया, यस। और यहां अवधारणा आई कि आत्मा और परमात्मा एक है, और जब आत्मा परम ईश्वर की हमारे अंदर मौजूद है, और वो सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी और सर्व आनंदी है, सर्व आनंदी, सब आनंद उसके अंदर है, सारा ज्ञान इधर है, इधर सारा परमात्मा के साथ कनेक्शन इधर का है, उसकी बात होती है उस परमात्मा से। लेकिन बंधनों के कारण हम वो बात सुन नहीं पाते। वो बार बार चेष्टा एनर्जी देता है, लेकिन हम एनर्जी ले नहीं पाते। इसलिए हमारा और उसका सीधा संबंध है। यहां पर किसी पुरोहित की जरूरत नहीं है। यह बात उपनिषदों में आई कि किसी पुरोहित की जरूरत नहीं है। मीडिएटर को बंद कीजिए, आप सीधा ईश्वर के साथ कनेक्ट हो जाइएगा। और यह बात उस यज्ञवाद के विरुद्ध है। तो दो चीजें इंपॉर्टेंट क्या है, मैं जो बता रहा हूं सुनिएगा। दो चीजें यहां पर उभरी, एक यज्ञों की जटिलता, पशु बलि की अवधारणा, जटिल यज्ञ, खर्चीले यज्ञ, आम आदमी दूर हो गया। अतः दूसरी अवधारणा उस जटिल यज्ञों के विरुद्ध उभरी, वो उपनिषदों में नजर आती है। आत्मा परमात्मा की, ब्रह्म की अवधारणा, एकम सत्यम ब्रह्म जगत मिथ्या। एक दिन आएगा, एक दिन जिस प्रकार से रोज सपने टूटते हैं और पता लगता है ओहो सपना चल रहा था, वो ना तो सांड था ना कुछ था, एक दिन आएगा कि ये जो जगत रूपी ब्रह्म है वो भी टूट जाएगा, और उस दिन लगेगा ओहो ये जो जगत का ज्ञान था ये तो सारा भ्रम था, है एकमात्र सत्य तो ब्रह्म है। फटाफट आनंद के साथ में स्क्रीनशॉट ले, फटाफट। अरे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आपको सन्यास की तरफ नहीं ले जाना। दो अवधारणाएं याद रखना, उत्तर वैदिक काल की दो अवधारणाएं याद रखना। क्या? उपासना की विधि में दो अवधारणाएं याद रखनी है। आप हिमालय पे जाने की बात मत करो, मैंने उपासना की विधि की बात बताई। पहले मैंने आपको ये देवता बता दिए, गॉड बता दिया, ओके। फिर मैंने आपको बताया पूषण जो शूद्रों का देवता बन गया। फिर मैंने बताया उपासना की विधि, दो रूप हैं, एक तरफ जटिल यज्ञ है, दूसरी तरफ आत्मा परमात्मा की बात है। जटिल यज्ञों में पुरोहितों की मध्यस्थता चाहिए, आत्मा परमात्मा के रिश्ते में बस सीधा कनेक्शन, ओके। बात को समझे आप ना, ऐसे निराशा की भाव व्यक्त ना करें। मैं आपको सन्यासी नहीं बनाना चाहता, आगे बात कीजिएगा।
आगे बात कीजिएगा। हमें इस समय त्रिऋण के अंदर बांधा गया। इस समय के ग्रंथों को देखें तो त्रिऋण की अवधारणा उभरी। त्रिऋण, त्रिऋण की अवधारणा उभरी। तीन ऋण कौन कौन से हैं याद फरमाइएगा। तो दोस्तों सबसे पहला जो ऋण है वो है कौन सा? तीन ऋण। सबसे पहले देव ऋषि पितृ, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। अब ऋण है हमारे ऊपर, चाहे हम माने या नहीं माने, इनको छोड़ना है, तो इसको त्रिऋण की अवधारणा कहा जाता है। देवताओं के प्रति जो ऋण है, हमारे जन्म में उन देवताओं का योगदान है, उसको कैसे हम उऋण हो सकते हैं, कैसे चुकाएं? तो भैया यज्ञों का अनुष्ठान करें। किसका करें? यज्ञों का अनुष्ठान करें। क्या करेंगे? यज्ञों का अनुष्ठान करेंगे। यदि ऋषि ऋण की बात करें दोस्तों, तो क्या करना है? वेदों को पढ़िए। ऋषियों ने वेदों को लिखा है, वेदाध्ययन, वेदों का अध्ययन कीजिएगा, तभी आप उऋण हो सकते हैं। और अध्यापन भी करवाइएगा, दूसरों को ज्ञान भी दीजिएगा, क्योंकि यदि आपने ज्ञान लिया तो विद्या का दान परम दान है, वो आगे बढ़ाइएगा। ठीक है। और पितृ, हमारे माता पिताओं ने हमारी उत्पत्ति की, उनका भी ऋण है, कैसे चुकाएंगे? संतान उत्पन्न आप भी कर दो, संतान उत्पत्ति, ये ऋण मुक्त हो गए। तो तीन ऋण, त्रिऋण की अवधारणा उत्तर वेद काल में। ओके, आगे बढ़ते हैं। पंच महायज्ञ की बात करते हैं जो गृहस्थों के लिए लागू थे। फटाफट स्क्रीनशॉट। ओके, लास्ट बिंदु है अपना आज का, बात कीजिएगा पंच महायज्ञ की। पंच महायज्ञ, पंच महायज्ञ की बात कीजिएगा। पांच महायज्ञ कौन कौन से थे दोस्तों? एक तो गृहस्थ आश्रम में जरूरी थी। किस आश्रम में? गृहस्थ आश्रम में ये यज्ञ आवश्यक माने जाते थे, इसलिए गृहस्थ के लिए हैं, राजा के लिए नहीं। राजा के लिए किए जाने वाले पांच यज्ञ अलग हैं, और ये सामान्य गृहस्थों के लिए किए जाने वाले जो यज्ञ हैं उन्हें पंच महायज्ञ कहा जाता है। अंतर कर लेना। ओके दोस्तों, चलिए मैंने बताया सबसे पहला यज्ञ कौन सा है? ब्रह्म यज्ञ। ध्यान देंगे, पहला यज्ञ कौन सा? ब्रह्म यज्ञ। ब्रह्मा के प्रति समर्पित यज्ञ ब्रह्म यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ। ठीक, कैसे मुक्ति मिलेगी? ब्रह्म यज्ञ को कैसे संपादित करेंगे भैया? वेदों के प्रति जो कृतज्ञता है वो व्यक्त करने के लिए ब्रह्म यज्ञ करना चाहिए, और वेदों का पाठ इसमें करना चाहिए। वेदों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त कीजिएगा, व्यक्त कीजिएगा, और साथ में उन वेदों के अंदर जो कुछ लिखा हुआ है उसे पढ़िएगा और यज्ञ कीजिएगा, उसे ब्रह्म यज्ञ कहा जाता है। तो वेदों का स्तुति पाठ। दूसरा पितृयज्ञ। दूसरा कौन सा है दोस्तों? पितृयज्ञ। यहां कंफ्यूजन नहीं होता है, वहां होना है, वहां पितृ ऋण है, यहां पर पितृयज्ञ। तो क्या करना है पितरों का? अरे जब श्रावण का महीना आता है तो तर्पण कीजिएगा, श्राद्ध कीजिएगा श्रावण के महीने में। तो क्या कैसे होंगे? तर्पण एवं श्राद्ध, श्राद्ध करके, तर्पण करके। और आज मेरा टेस्ट है, अभी जस्ट बाद में तैयार हो जाइए। यस, तीसरा जो यज्ञ है वो है देव यज्ञ दोस्तों। कौन सा है? देव यज्ञ। देव यज्ञ, देवताओं के प्रति वहां ऋण भी है, ये यज्ञ भी है, अंतर कर लेना। तो इसमें क्या करना है? देवताओं की बलि, देवताओं की नहीं, देवताओं को बलि, बलि देना। अन्न की, इसका अर्थ आप गलत न लें, कहीं पशु बलि की बात करेंगे, अन्न की बलि देना। ठीक है, ओके। भूत यज्ञ, आपने ये तो खूब किया होगा। भूत यज्ञ नहीं किया क्या? जैसे ही विधि बताऊंगा फटाफट कहोगे हाँ साहब खूब किया है। जो भूत प्रेत है ना, जो आपको भी डर लगता, कहीं ने डराया होगा, बोले आपके घर के आसपास में ये कुछ किसी ने करवा रखा होगा, और कोई आपके पीछे कोई भूत लगा हुआ है, वरना तो आपका सिलेक्शन हो जाता, कोई ना कोई आपके पीछे किसी ने करा रखा। ठीक है, तो भैया भूत प्रेतों से बचने के लिए क्या करना है?
ठीक है। भूत प्रेतों से बचने के लिए क्या करना है, मैं आपको विधि बता देता हूं, आपका सिलेक्शन हो जाएगा आपकी बार। तो भूत प्रेतों से, क्योंकि आपके साथ में किसी ने कुछ करा रखा है ना, विधि में बता रहा हूं ना, आप तो काम कर लेना, पक्का सिलेक्शन है। भूत प्रेतों से बचने हेतु जो खाने को घर के चारों कोनों में, घर के चारों कोनों में अंधेरे में रखना, भूत आएंगे खाएंगे और चले जाएंगे। और इसके बाद वो रखने के बाद आप ढंग से बैठ करके पढ़ाई करना, पक्का सिलेक्शन हो जाएगा और आपके भूत प्रेत की जो छाया है वो निकल जाएगी। ओके। और पांचवा मनुष्य यज्ञ या नर यज्ञ, मनुष्य यज्ञ या नर यज्ञ, नृयज्ञ भी कहते हैं इसको। क्या करना है, अतिथि आए तो प्यार से बैठाइएगा, आपके पास चाहे राबड़ी रोटी मिले उसको खिलाइएगा। अतिथो देवो भव। ओके, लिख रहा हूं मैं, अतिथो देवो भव की भावना से उसका स्वागत कीजिएगा। ऐसे यज्ञ को मनुष्य यज्ञ कहते हैं। और इन सबको मिलाकर के क्या कहते हैं, पंच महायज्ञ। किसके लिए जरूरी है, गृहस्थों के लिए जरूरी है। ठीक है ना दोस्तों। चलिए, मैं अब आपका आज टेस्ट लूंगा वैदिक काल का, और मेरे क्वेश्चन आपके लिए तैयार हैं। लेकिन मैं इससे पहले आपको आज जो पढ़ाया था एक बार बता दूं, क्योंकि आज वाला जो टॉपिक था बहुत सारे विद्यार्थियों को कंफ्यूजन में डालने वाला था। क्योंकि पहले जो पढ़ते थे छोटे छोटे टांग पूंछ, एक एक दो दो लाइन के जो तथ्य पढ़ते थे, उससे काम चलने वाला नहीं है। चलिए, आज जो पढ़ा फटाफट मेरे साथ रिवाइज करवाइएगा। पहला, मैंने आपको 16 संस्कारों में से 16 संस्कार याद कराए थे। कल मैंने एक ट्रिक के माध्यम से उनमें से 15वें संस्कार की बात चल रही थी। 15वां संस्कार विवाह संस्कार, जिसमें से 4 प्रकार के विवाह जो हमने पिछली क्लास में कल पढ़े थे, उन 4 प्रकार के विवाहों को वैदिक ग्रंथों में या उत्तर वैदिक ग्रंथ जो थे उनके अंदर विधि सम्मत माना गया है। लेकिन 4 प्रकार के जो विवाह हैं वो विधि सम्मत नहीं थे, लेकिन फिर भी ये प्रचलित थे, क्योंकि समाज में ऐसे लोगों की उपस्थिति सदा से रही है जो विधि के विरुद्ध भी काम करते हैं। तो ऐसे विवाह जो कि विधि के विरुद्ध थे, समाज की प्रथाओं के विरुद्ध थे, अमान्य थे, फिर भी किए जाते थे, उन्हें विधि विरुद्ध विवाह कहा जाता है या फिर विधि के असम्मत विवाह कहा जाता है। ये विवाह 4 प्रकार के थे। पहला विवाह कौन सा, गंधर्व विवाह, यानी कि प्रेम विवाह। आजकल काफी प्रचलन पुनः हो चुका है किसका, गंधर्व विवाह का। ठीक है ना। ओके। दूसरा विवाह कौन सा, आसुर विवाह। आसुर विवाह यानी कि जब कन्या के पिता को पैसे देकर के, धन देकर के कन्या को खरीदा जाता था कि हम 5 लाख दे देंगे, आप अपने कन्या से हमारा विवाह करा दीजिएगा। ये विवाह क्या कहलाएगा, आसुर विवाह कहलाएगा। आजकल पुनः ये प्रथा चल पड़ी है, क्योंकि कन्याओं के कन्यावध के कारण कन्याओं की कमी हुई है, तो महिला लिंगानुपात काफी कम जिन जिन राज्यों में हुआ वहां पर पुनः ये प्रथाएं चल पड़ी हैं। तीसरा कौन सा है, राक्षस विवाह। राक्षस विवाह में क्या किया जाता था, राक्षस विवाह के अंदर अपहरण करके या फिर कन्या से बलपूर्वक विवाह किया जाता था। पंडित जी को कहा जाता था कि फटाफट फेरे करा दो, तो समझ गए। महाभारत में इसको क्षात्र धर्म या क्षत्रिय धर्म कहा गया। चौथे प्रकार का विवाह पैशाच विवाह, अर्थात कन्या के शरीर पर बलपूर्वक पहले कब्जा कर लेना या फिर शराब पिला के कब्जा कर लेना, इसके बाद विवाह करना। ओके, आगे बढ़े। गोत्र प्रथा कब अस्तित्व में आई, उत्तर वैदिक काल में गोत्र प्रथा की शुरुआत हुई। इसके बाद हमने स्त्रियों की दशा की बात की, तो स्त्रियों की दशा में कुछ गिरावट आई, सभा और समिति में उन पर प्रतिबंध लग गया। हालांकि कुछ विदुषी महिलाओं के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, जिनमें से 2 नाम काफी महत्वपूर्ण, एक गार्गी, दूसरा मैत्री। गार्गी तो आज भी बालिकाओं को, इंटेलिजेंट बालिकाओं को पुरस्कार दिया जाता है, आप सबको इस बात का पता है। ओके। मैत्रायणी संहिता ने कुछ ज्यादा ही गिरावट दिखाई। वो कहती हैं कि एक पुरुष का वो ईश्वर के सम्मान मजबूत हो सकता है, एक बहुत बड़ा ऋषि बन सकता है, लेकिन उसके ऋषि बनने में 3 बुराइयां उसको गिराती हैं। 3 बुराइयों में एक जुआ, दूसरी शराब और तीसरी स्त्री। हालांकि ये जो बात कही गई बहुत गलत कही गई, मैं इसका खुल करके विरोध करता हूं, लेकिन कही गई थी, हमें याद करनी पड़ेगी, मैत्रायणी संहिता में कही गई। ओके। स्त्रियों की दशा की बात करें तो वेद पढ़ने का अधिकार था। वेद पढ़ना लिखूं क्या, चलो लिख देता हूं। वेद पढ़ने का अधिकार था, वेद पढ़ने का अधिकार था और यज्ञ का अधिकार था। चलिएगा आगे। हमने आगे बात की
क्या उत्तर वैदिककालीन धर्म की। जैसा कि मैंने बताया, ऋग्वेद काल के 3 देवता, इंद्र 1 नंबर पे था, अग्नि 2 नंबर पर, वरुण 3 नंबर पर, इनका महत्व हो गया डाउन। अब उत्तर वेद काल में 3 देवता आ गए, गॉड, जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर, प्रजापति यानी कि ब्रह्म, अर्थात ये उत्पत्ति करता है, ठीक है, ओके, विष्णु यानी रक्षक, और रुद्र यानी संहारक, ओके। चलिए आगे बढ़े। मैंने बताया कि पुसन जो देवता थे, पूषण जो देवता थे, वो पहले ऋग्वेद काल में पशुओं के देवता थे, अब वो शूद्रों के देवता बन चुके हैं, ओके, ये भी याद रखना, ठीक। उपासना की विधि पर फोकस ज्यादा करना, बहुत लंबा चौड़ा मैंने भाषण दिया। ऋग्वेद काल के स्तुति पाठ की अवधारणा अब कमजोर पड़ चुकी, ठीक है। साथ में जटिल यज्ञ जो थे उन पर बल दिया जाने लगा, यज्ञ खर्चीले हो गए, शुद्ध मंत्रोच्चार पे बल दिया जाने लगा, और पशु बलि पर विशेष बल दिया जाने लगा, और पुरोहित जो कि खर्चीले यज्ञों से दान पुण्य प्राप्त करते थे, जो कि शुद्ध मंत्रोच्चार करते थे, उन्होंने धार्मिक गतिविधियों पर एकाधिकार कर लिया, ठीक। और ब्राह्मण दान पर बल दिया गया, ब्राह्मण अब सोना चाहते थे, वस्त्र चाहते थे, गाय और दासी चाहते थे, घोड़े चाहते थे, ठीक है, ओके। इस बात का के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया होती, प्रतिक्रिया क्या हुई, पशु बलि और जटिल और खर्चीले यज्ञों के का विरोध हुआ, किसमें किया गया, उपनिषदों में, किसने किया, क्षत्रियों ने किया। और दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जैन धर्म, बौद्ध धर्म या अन्य जो 6ठी शताब्दी में नए धर्म उत्पन्न हुए, सभी क्षत्रियों के द्वारा उत्पन्न किए गए, क्योंकि क्षत्रियों ने ब्राह्मणों के विरुद्ध यहाँ पर एक धर्म के ऊपर कब्जे को लेकर के एक प्रतिक्रिया की है। तो जन सामान्य जो था वो यज्ञों से दूर हो गया, क्योंकि जटिल यज्ञ है, एक आम आदमी कहाँ से इतने पशु ला करके है और कैसे सोना चांदी देगा, कैसे इतने लंबे लंबे समय तक आम आदमी तो नहीं कर सकता ना। इसलिए अब एक नई अवधारणा परमात्मा की उभरी, ब्रह्म, एकेश्वरवाद की अवधारणा, सर्वेश्वरवाद की अवधारणा, ठीक है ना। आत्मा को बंधनों से मुक्ति पर बल दिया गया, मोक्ष की बात होने लगी, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि 3 ऋणों की बात हुई, पहला ऋण देव ऋण, दूसरा ऋषि ऋण, और तीसरा पितृ ऋण। देवताओं का ऋण चुकाना, यज्ञों का अनुष्ठान कर दीजिएगा, ऋषियों का ऋण चुकाना तो वेदों को पढ़ लीजिएगा और पढ़ा दीजिएगा, पितृ ऋण चुकाना तो संतान उत्पन्न कीजिएगा। आगे बात करते हैं पंचमहायज्ञ की। पंचमहायज्ञ किसके लिए जरूरी थे, गृहस्थों के लिए जरूरी थे, ओके, गृहस्थों के लिए जरूरी थे, ठीक है। आगे बढ़िएगा। पंचमहायज्ञ में पहला कौन सा, ब्रह्म यज्ञ, दूसरा कौन सा, पितृयज्ञ, तीसरा कौन सा, देव यज्ञ। ब्रह्म यज्ञ के लिए क्या करना, वेदों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करनी, यानी कि यज्ञ कीजिए, वेदों का पठन पाठन कीजिएगा। पितृयज्ञ कैसे, देवताओं पितरों का, अपने जो पुरखे हैं उनका तर्पण और श्राद्ध कीजिएगा, इसलिए जब भी मौका है तो पीछे नहीं रहिएगा। तीसरा देव यज्ञ, अर्थात करना क्या, देवताओं को बलि देना अन्न की, ठीक। भूत यज्ञ में क्या करना है, ध्यान दीजिएगा, भूत यज्ञ में मैंने बताया था आपको, आपके जो भूत प्रेत लगे हुए ना, जो आपका सिलेक्शन नहीं होने दे रहे, उनको सबको निकाल बाहर कीजिएगा। करना क्या, आप जहां आप रहते हैं उस घर के चारों कोनों में रात्रि के समय अंधेरे के अंदर थोड़ा थोड़ा खाना बनाकर रख दीजिए, जिससे बेचारी जो चींटियां वगैरह हैं वो आपको आशीर्वाद देंगी, ठीक है। और साथ में फिर तसल्ली से बैठ करके और पढ़ाई कीजिएगा, ठीक। तो भूत प्रेतों से बचने के लिए खाने को घर के चारों कोनों में रख देना, ओके। और मनुष्य यज्ञ जो है वो, अर्थात जो भी घर में आ जाए सम्मान से बात करना, और उसे जो कुछ हमें घर में उपलब्ध है उसे खाने पीने की सामग्री देकर के अतिथि का सत्कार करना, ये मनुष्य धर्म है, और ये सबसे बड़ा यज्ञ माना गया है हमारे पंच महायज्ञ में, ठीक है दोस्तों। इसी के साथ आज उत्तर वेद काल समाप्त, इसी के साथ उत्तर वेद काल समाप्त। अब यहां पर 2 नोट डलवा देता हूं मैं, 2 नोट डालिए। उत्तर वेद काल के आखिर में नंबर 1, शूद्रों को भी किसी यज्ञ में भाग लेने का अधिकार था क्या, हाँ था भाई, शूद्रों को राजसूय यज्ञ में भाग लेने का अधिकार था, भाग लेने का अधिकार था। बात समझ में आई क्या, ठीक। अब आपका टेस्ट शुरू होता है, चलिए। और आज का जो टेस्ट है ना मेरे दोस्तों, ये टेस्ट जो है, ये आज का जो टेस्ट है, ये बाकी सब एग्जाम से मैंने क्वेश्चन पूछ लिए हैं, लेकिन पिछले वर्षों में जो रीट की एग्जाम हुई
जो सेकंड ग्रेड की एग्जाम हुई उन एग्जाम के क्वेश्चन लेकर के मैं आपके समक्ष प्रस्तुत हूं। चलिएगा, धड़ाधड़ उत्तर आना चाहिए। क्वेश्चन का नंबर लिख करके सबसे पहले जो उत्तर देगा नाम बोलूंगा। ओके, चलिए पहला क्वेश्चन लीजिएगा। रीट में आए हुए क्वेश्चन हैं और कुछ सेकंड ग्रेड में आए हुए क्वेश्चन है, ज्यादातर रीट में। ओके, पहला क्वेश्चन फटाफट आंसर दे। ये योगी जी को देखिएगा, टेक्निकल टीम, बेचारे के काहे का भूत लगा हुआ है इसको। सिंधु घाटी के लोग निम्नलिखित में से किस पालतू पशु से परिचित नहीं थे? रीट में आए हुए क्वेश्चन है, बात कीजिएगा। यस, फटाफट किसी का उत्तर। यस, उत्तर फटाफट आया नहीं है, फटाफट बताइए दोस्तों उत्तर। अरे प्यारे, चूंकि मैंने गाय यहां पर देख रखी, बैल है, भैंस और घोड़ा है। अब यहां पर ऑप्शन को देखिएगा, बैल थे, भैंस थी। ओके, सिंधु घाटी के लोग निम्नलिखित में से किस पालतू पशु से परिचित नहीं थे? तो क्वेश्चन की प्रकृति हमें घोड़े और गाय को चुनने के लिए कहती है, और मेरे दोस्तों ने सबने क्या कर दिया? गाय कर दिया। और यहां उत्तर क्या आएगा? यही तो बात है। ये कहते हैं रीट, आरएस से भी बड़ा स्तर होता है इनका, आईएएस से भी बड़ा लेवल है, बड़ा स्तर है इस रीट का। किसका? रीट का। देखिएगा आपके सामने कुछ बच्चे बात करते रहते हैं कि रीट का तो लेवल ही कम है, वो खुद बना देते हैं भाई 5-5% रट के चले जाओ। फिर रीट का लेवल बहुत स्ट्रांग होता है। यहां वहां से प्रश्न शुरू होता है जहां पर आईएएस में प्रश्न बनना बंद हो जाता है। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका घोड़ा होगा, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आपकी समझ पर निर्भर करता है। देखिएगा कैसे, मैं आपको बताता हूं कैसे। ये देखिएगा ऐसे, देखो आपको पता है कि बैल सर्वाधिक अंकन है, बैल के सर्वाधिक साक्ष्य हैं, ठीक है, ये बात सही है। लेकिन गाय का मैंने पढ़ाया था, वो बात करो, चित्र नहीं है, उल्लेख नहीं है, चित्र नहीं है, उल्लेख नहीं है गाय का, ठीक। और साथ में ना ही कोई मोहर पर चित्रण है, ना ही गाय की कोई मूर्ति है, ये कुछ भी नहीं है। इसका मतलब गाय का उल्लेख बिल्कुल नहीं है, गाय का उल्लेख नहीं है। यदि क्वेश्चन आता कि किस पशु का उल्लेख नहीं है, गाय का नहीं है, लेकिन क्वेश्चन ये है ही नहीं। क्वेश्चन ने हमें क्या कहा? सिंधु घाटी के जो लोग हैं किस पशु से परिचित नहीं थे, तो परिचित गाय से थे। यदि गाय से नहीं होते थे, बैल कहां से आते? ठीक है, तो इसके साथ में आप समझिएगा, यदि क्वेश्चन ये हो किस पशु के साक्ष्य हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त नहीं होते, समझ रहे हैं क्या? और ऑप्शन वही होता गाय, बी। क्या क्या है ऑप्शन? देखो, बैल भैंस, ओके, बी बैल, सी भैंस है, और डी घोड़ा। तो यहां उत्तर क्या होगा? गाय। अब ये समझने की बात है, क्योंकि घोड़े के कुछ साक्ष्य मिले, लेकिन घोड़े से परिचित नहीं थे, बहुत ज्यादा पालतू नहीं बनाया था, लेकिन गाय पालतू थी। इस क्वेश्चन में साक्ष्य की बात, जबकि यहां ये जो क्वेश्चन है वो है कि परिचित नहीं थे। यदि परिचित नहीं होते तो इतने बैल कहां से आते? इसलिए इसका उत्तर न सिर्फ क्या माना गया था, घोड़ा, और घोड़ा ही सही है। इसलिए मैं कहता हूं कि जिन स्टूडेंट्स ने मान लिया कि रीट की परीक्षा बेहद सरल प्रश्नों की होती है, वो मूर्खता कर रहे हैं, चोट खा जाएंगे। इसलिए डिटेल से, शिद्दत से पढ़ना शुरू कीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन वो नहीं आएंगे जो आप बार बार देख चुके हो। अब क्वेश्चन नया बन करके आएगा और शानदार क्वेश्चन बन करके आएगा। ओके, चलिएगा, ठीक। हाँ, घोड़े के साक्ष्य मिले,
इसलिए क्वेश्चन बदलेगा, उत्तर बदल जाएगा, चलेगा। निम्नलिखित में से कौन सा वैदिक साहित्य का भाग नहीं है? फटाफट बताओ। दूसरे का उत्तर, हाँ बहस से खूब परिचित थे, साक्ष्य मिल चुके हैं, फटाफट बताओ। ओके फटाफट दूसरे का, बिल्कुल सही है। घोड़े के अवशेष मिले लेकिन वो ऊपरी स्तर से, घोड़ा पालतू पशु नहीं था। यहां उत्तर घोड़ा होगा, जैसा क्वेश्चन वैसा उत्तर। 2 प्रश्न बनाए, दोनों के उत्तर अलग अलग है। अरे मैं कहता हूं ना आपको, एक लकीर के फकीर नहीं बनना दोस्तों, हमें बिल्कुल वैज्ञानिक तरीके से उत्तर देना है। शाबाश, दूसरे में उत्तर आ चुका है। दूसरे का उत्तर क्या है? उत्तर वैदिक साहित्य का या वैदिक साहित्य का भाग नहीं है। ब्राह्मण है क्या? है। आरण्यक है क्या? है। उपनिषद है क्या? है। तो फिर क्या नहीं है? उत्तर आ चुका, क्या नहीं है? भगवत गीता। ये भी रीट में आया हुआ क्वेश्चन है, और यही दिक्कत है, हम लोग गलतियां करते हैं। ठीक, आगे बढ़िएगा। रीट में कैसे प्रश्न आते हैं, समझ में आई बात? निम्नलिखित में से हड़प्पा संस्कृति का नवीनतम उत्खनन स्थल कौन सा है? लास्ट क्वेश्चन आज का, फटाफट कीजिएगा। रीट है, रीट, इसे कहते हैं रीट। तो मोहनजोदड़ो का समय देख लो, रोपड़ का समय देख लो, धोलावीरा का समय देख लो और कालीबंगा का समय देख लो। इनमें से नवीनतम कौन सा है? धोलावीरा उत्खनित 1990-91 खोल करके देखें, पढ़ें, ठीक है ना। तो दोस्तों आज का समय इसी के साथ समाप्त हुआ। हम मिलते हैं फिर से कल की क्लास में, और एक नया टॉपिक होगा। कल हम पढ़ेंगे महाजनपद काल। और दोस्तों सुनिएगा ढंग से, महाजनपद काल का टॉपिक कल समाप्त हो जाएगा, या कल और परसों। और परसों हम पक्का से पढ़ना शुरू कर देंगे जैन धर्म, और इसके बाद बौद्ध धर्म। इसी के साथ आपकी 5 यूनिट की एक जो टॉपिक की जो श्रृंखला थी वो समाप्त हो जाएगी, समझ रहे हैं। इसके बाद हम मौर्य काल को शुरू करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं कल इसी समय ठीक 8 बजे। आप पूरी तन्मयता के साथ पढ़ाई कीजिएगा और पुराने पेपर्स को देख करके अपनी पढ़ाई को कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ दीजिए इजाजत, नमस्कार। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करें उत्कर्ष के यूट्यूब चैनल को, और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी अब घर बैठे उत्कर्ष ऐप के साथ। अब पढ़ो कहीं भी, कभी भी।